हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, आई इस वीडियो में हम लोग टर्म 2 में जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला पूछने वाले हैं, प्लीज़ जिनका एग्ज़ाम अगले दिन है वो प्लीज़ एक बार फार्मूला को जरूर रिवाइज कर ले। और बेसिकली जो फार्मूला आपको होंगे इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, तो हम इलेक्ट्रिसिटी से जितने भी क्वेश्चन जितने भी फार्मूला बन रहे हैं सारे फार्मूला को इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ में मैग्नेटिक में भी थोड़ा थोड़ा फार्मूला अगर होगा तो उसमें भी मैं बताऊंगा, ठीक है। बेसिकली देखिए, आपको टॉपिक एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा वो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से आपको न्यूमेरिकल 2 3 से 4 नंबर का जरूर पूछेगा। तो देखिए, पहले स्टार्ट करते पहला एक फार्मूला आपको याद रखना होगा। कौन सा? आपको आई इजकल टू कौन सा क्यू बाई टी। आई क्या है? करंट। आई इजकल टू क्यू बाई टी, ठीक है। आई जो होता है करंट होता है, क्यू चार्ज होता है, जिसको ऐसे भी बोल सकते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट या करंट से भी बोल सकते हैं। करंट इजकल टू चार्ज बाई टाइम, ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। चार्ज बाई टाइम। अब यहाँ से देखिए, करंट की जब यूनिट करते हैं तो देखिए यहाँ से बनेगा 1 एम्पियर। तो करंट का यूनिट क्या हो गया? एम्पियर, याद रखिएगा। तो 1 एम्पियर इजकल टू 1, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। तो 1 क्यू बटा 1 टाइम का होता है सेकेंड, देखिए। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। करंट जो होता है एम्पियर में होता है, चार्ज जो होता है कूलम में, और टाइम होता है वो सेकेंड में। तो ये हो गया पहला फार्मूला, एक याद आपको ये रखना है, ठीक है। इसी में एक और फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ से Q इजकल टू चार्ज इजकल टू एन ई, ये क्या होता है फार्मूला? ये मैं बताता हूँ आपको। ये फार्मूला कहाँ लगाना है? चार्ज बराबर क्यू एन ई। तो चार्ज जो है ना क्यू, तो ये फार्मूला लगाना है वहाँ पे। एन जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कहेगा और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से और क्यू चार्ज का भी वैल्यू दिया रहेगा, मतलब ये फार्मूला आपको ये हो गया। सिंपल इसको याद रखना है कि चार्ज इजकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये फार्मूला है वो जो बताया मैंने ये, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा। आपको पता है कि ये भी याद रखना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको याद रखना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, याद रखिएगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन से बनते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन जब कंबाइंड करेगा तो एक कूलम चार्ज बनेगा। चलिए, एक फार्मूला ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, दूसरा फार्मूला जो याद करना है वो क्या है आपका? उसके बाद फार्मूला आपको कभी कभी यहाँ से ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं कहीं पे मिली एम्पियर रहेगा, तो मिली एम्पियर रहेगा तो इसको कैसे लिखेंगे? 10⁻³ एम्पियर, ऐसे लिखना है। कहीं कहीं पे माइक्रो एम्पियर रहेगा, इसका मतलब कहीं में ये प्रीफिक्स दिया हुआ है, तो 10⁻⁻6 क्या हो गया? एम्पियर। जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको मिली एम्पियर है तो उसको नॉर्मल एम्पियर में कर दीजिएगा, और माइक्रो रहेगा तो 10⁻⁻6 एम्पियर करके न्यूमेरिकल बनाइएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं, और ये पता है कि करंट का मेजरमेंट कौन डिवाइस करता है? आमीटर करता है। कौन करता है? आमीटर। ये भी याद रखिएगा, ठीक है, जो कि सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है। एक समराइज भी किया जा रहा, करवा दे रहा हूँ आपको। उसके बाद दूसरा फार्मूला याद रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो सिंबल होता है ना, वो क्या होता है? V इजकल टू W/Q, है ना। V इजकल टू W होता है वर्क, Q होता है चार्ज, ये याद रखिएगा, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इजकल टू W चार्ज बाई कूलम, ठीक है। तो इसका भी यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट। तो बोलेंगे 1 वोल्ट का डिफिनेशन अगर दे देगा, 1 वोल्ट इजकल टू बोलेंगे 1 जूल, क्या बोलिएगा? 1 जूल बाई 1 कूलम, क्या बोलिएगा? 1 कूलम। ये आपको याद रखना है, ठीक है, 1 कूलम, ये भी आपको याद रखना है। और इसी से है फार्मूला एक है पोटेंशियल डिफरेंस का भी फार्मूला वही होता है, डैट इज ए पी डी इजकल टू भी वही होता है W/Q, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। पी डी इजकल टू W/Q। और पी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको यहाँ पे एक और बात को ध्यान देना है। जब एक न्यूमेरिकल दिया गया मैग्नेटिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा, ठीक है। मान के यहाँ जा रहा है आपका इस साइड में अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो करंट का डायरेक्शन किधर? करंट का डायरेक्शन इसका जस्ट अपोजिट होता है, करंट का डायरेक्शन याद रखिएगा।
इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इधर होगा तो करंट का डायरेक्शन ई साइड में होगा। समझ गए, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, जब मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़िएगा तो उसमें आपको आएगा। हो गया। उसके बाद हमको एक नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट फार्मूला जो होगा ओम्स लॉ से फार्मूला मिलता है। ओम्स लॉ में क्या कहा गया है कि V इजकल टू आई आर, ये फार्मूला का याद रखना है। V हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, I करंट हो गया, R रेसिस्टेंस हो गया। यहीं से तीन फार्मूला बन सकता है। R इजकल टू कभी V बाई आई बोल सकते हैं, I बराबर यहाँ से फिर से एक और फार्मूला बन गया, कौन सा, V बाई आर। तो इस तरह के फार्मूला आपका बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक आर का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से बोलेगा कि 1 ओम इजकल टू क्या होता है, 1 ओम का डिफिनेशन बोलेगा तो 1 ओम यहाँ बोलिएगा 1 वोल्ट बाई 1 वोल्ट, इस पर रखिएगा 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। तो इस तरह के याद रखना है, 1 ओम इजकल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला जो आपका होने वाला है वो है रेसिस्टिविटी। ठीक है, ये फार्मूला रेसिस्टिविटी याद रखना है। रेसिस्टिविटी जो होता है आपको याद रखना है। यहाँ पर रेसिस्टिविटी का सिंबल रो ऐसे होता है साइन, और इसका होता है एल ए बाई, कहते हैं रो इजकल टू आर ए, सॉरी यहाँ पे आर ए बाई, इसको फिर से इरेज कर देता हूँ। यहाँ से रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला था रो इजकल टू आर ए बाई एल, ये फार्मूला याद रखना है। इस पर भी क्वेश्चन आपको दिया है, वे ध्यान देना है। ए जो होता है ए क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर का। जैसे ये वायर है ना, तो वायर का जो यहाँ क्रॉस सेक्शन ये जो एरिया होगा वो लेना है। ठीक है, नहीं कि पूरा एरिया नहीं लेना है। तो हो गया, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया किस शेप में होता है, तो ये होता है सर्कल के लिए में, इसलिए पाई आर स्क्वायर यूज करना। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, डेट मीन्स यहाँ जो फार्मूला हो जाएगा इसको आप ऐसे, अगर सर्कुलर वायर रहेगा तो एक जगह पे पाई आर स्क्वायर लेंगे। ठीक है, और आप देखते कभी रेक्टेंगुलर वायर तो नहीं होता है, लेकिन अगर रेक्टेंगुलर वायर देगा तो लेंथ जो ब्रेथ कर लेंगे, लेकिन रेक्टेंगुलर वायर देगा नहीं, आपको इसी पर ध्यान रखना है। तो एल क्या है, लेंथ, देखो लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गया, और आर हो गया इसका रेसिस्टेंस। ठीक है, ये रेसिस्टिविटी आपका निकल जाएगा। और रेसिस्टिविटी का यूनिट जब निकालिएगा तो लास्ट में ओम मीटर लगा दीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, यहाँ से आपका हो गया। एक और बताइएगा, जो रेसिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टेंस जो मिलता है, रेसिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टेंस वो आपको स्लोप ऑफ किसका होता है, ये भी कभी कोई पूछ देता है, स्लोप ऑफ वी आई। वोल्टेज करंट का स्लोप से हमें क्या मिलता है, रेसिस्टेंस। जैसे आपका स्लोप बनेगा इस तरह का, इधर आपका क्या होगा, करंट हो गया, और ऊपर वोल्टेज हो गया, तो ये आपका जो ये स्लोप बनेगा यहाँ थीटा, यही आपका हो गया। डेट इज स्लोप मतलब 10 थीटा, तो 10 थीटा जो होता है वही आपका रेसिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ केज में समझ गए। चलिए, और इसमें कौन कौन फार्मूला बनने वाला है, रेसिस्टिविटी हमने देख लिया। ठीक है, अब उसके बाद आपको नेक्स्ट जो आता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होगा बताइए। देखिए, तो आपका सीरीज में जैसे मान लें कि बहुत सारा कंडक्टर इस तरह जुटा रहता है। ठीक है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, तो सब हटा के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, तो जिसको RS कहते हैं, सब हटा के एगो रेसिस्टेंस लगाना है। तो RS इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज में बोलेंगे तो सबको जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसी तरह का अगर सब का रेसिस्टेंस सेम रहेगा तो उस केस में अगर जो सीरीज में होगा N गुने R के बराबर होगा। ठीक है, एन क्या है, N है नंबर ऑफ क्या है, रेसिस्टर। सब रेसिस्टर माने 10 को रेसिस्टर लगाएंगे, 10 से गुना डायरेक्ट कर देंगे, आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टर निकल जाएगा। तो ये सीरीज में होता है। ठीक है, एक बात और ध्यान दें, सीरीज में आपका सभी रेसिस्टर से करंट जो होता है, करंट वो सेम जाता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है, आपका वोल्टेज अलग अलग होता है। तो ये सीरीज हो गया। उसके बाद जस्ट इसके बाद याद रखना है आपको पैरेलल वाला, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या, जैसे इसका कनेक्शन एक जगह एक से बहुत सारा तार निकले रहते हैं, ये देखिए पैरेलल इस तरह का हो गया। ये मान लेते हैं कि R1 है और ये रेसिस्टेंस R2 है, तो इसका जो सीरीज में निकलेगा इक्विवेलेंट, तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये फार्मूला का यूज करके करना है। इसमें 3 गो रहेगा तो 1/R3 कर देना, समझ गया। तो इसको अगर मान लें कि सब बराबर बराबर रेसिस्टेंस का N लगाया हुआ, तो 1/RP जो होगा वो हो जाएगा N/R के बराबर। देखिए N/R के बराबर हो जाएगा, समझ गए।
दैट इज आर पी यहाँ जो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर बाई एन से होगा। वहाँ एन से गुना किए थे सीरीज के केस में, अब एन से यहाँ डिवाइड करना है। तो इस तरह के पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद आपको आता है हीट का फार्मूला, हीट से है ना, जो हीट जनरेट होता है वो। तो एच इजकल टू, हीट का सिंबल एच होता है, एच इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और फार्मूला क्या है, हीट इजकल टू, और भी फार्मूला होगा, कौन कौन सब याद रखिएगा। हीट इजकल टू डब्लू क्यू भी होता थी, आप बोल सकते हैं वी क्यू होगा, सॉरी यहाँ पर वी क्यू याद कर लीजिएगा, हीट इजकल टू, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, या और ये आपको रखना है, एच इजकल टू ऑल्सो होता है वी आई टी, ये भी फार्मूला याद आपको रखना है, ठीक है। तो इस तरह के आपका हीट का फार्मूला आपने देख लिए कितने सारे हैं, 3 गो हीट के रहे। ऑल्सो आपको एक और होता है हीट इजकल टू पावर गुने टाइम, ये भी फार्मूला होता है। जब पावर दिया टाइम रहता है, ये भी फार्मूला होगा आपका हीट इजकल टू, ठीक है, समझ गए। तो ये हीट इजकल टू आई स्क्वायर आर टी, वी क्यू, वी आई टी और पी टी, ये आपका हीट का फार्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद हीट के फार्मूला के बाद आपको पास कौन सा फार्मूला बच गया, वो बच गया पावर का, ठीक है। लास्ट पावर का फार्मूला कौन कौन होगा ये याद रख लीजिएगा। तो पावर का फार्मूला होता है, सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है पावर इजकल टू वोल्ट इंटू एम्पियर, वी आई, पावर इजकल टू वोल्ट इंटू एम्पियर, ये होता है फार्मूला, ठीक है। उसके बाद इसी से जब चेंज करें, पहले आपका पावर इजकल टू ऑल्सो होता है वर्क डन पर टाइम, देखिए डब्लू बाई टी भी होता है, जिसको हम पावर इजकल टू ई बाई टी, वर्क डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई बाई टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया, ये भी फार्मूला हो गया। ऑल्सो पावर का फार्मूला बोल सकते हैं, जैसे भी ई का जगह वी आई टी हो गया तो सिंपल, तो उससे कट के बन गया। एक और फार्मूला आई स्क्वायर आर टी होता है, देखिए यहाँ तो आई डब्लू के जगह पर आई स्क्वायर करें तो सिंपल आपको क्या हो जाए, आई स्क्वायर आर, ये भी फार्मूला होता है पावर का, आई स्क्वायर आर भी पावर का फार्मूला होता है। और एक फार्मूला होता है पी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। सब फार्मूला आपको जो पहले ओम्स लॉ से लिया गया है, ओम्स लॉ से निकलता है, इस फार्मूला से और यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल यूनिट जो होती है आपको याद रखना है कि 1 यूनिट इजकल टू, ठीक है, 1 यूनिट इजकल टू होता है 1 kWh के बराबर, 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है कमर्शियल यूनिट, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह के आपको याद रखना है। और यहाँ से मैंने उसके पहले बता दिया, इलेक्ट्रिकल कमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है पावर गुने टाइम से करते हैं, पावर जितना रहेगा टाइम से गुना कर दीजिएगा, आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो 1/1 kWh को जब आप देखिए यहीं ये वाला और आगे बढ़ाइएगा, तो यहाँ से अगर जूल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होगा, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह के आपने सारे फार्मूला देख लिए। कहीं कहीं पे कभी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी 1 मेगा वाट दे रहा है, MWH रहता है 1 मेगा मतलब 10⁻6 वाट। जब फार्मूला लगाएंगे न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इस तरह के यूज करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है 1 HP हॉर्स पावर, 1 HP इजकल टू, कभी कभी न्यूमेरिकल में देता है, उसको उसके बदले में 446 वाट के बराबर यूज करेंगे, ठीक है। 1 HP इजकल टू 446 वाट के बराबर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के हमने इलेक्ट्रिसिटी से पूरा न्यूमेरिकल हमने देख लिया, ठीक है। और अब आपको थोड़ा सा क्या है, आपको वैसे तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कोई भी न्यूमेरिकल है नहीं, ठीक है, उसमें कोई भी फार्मूला आपको ये फार्मूला नहीं है जो कि उससे न्यूमेरिकल दे, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना है आपको, ठीक है। इतना सारा फार्मूला याद करके जाएंगे तो आपका सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आई होप आपको ये सारी समझ में आ गया होगा। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू।